नेताजी ने रखवा दिया, मगर नेताजी स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं इंप्लीमेंट करवा पाए। अद्भुत है ना। मतलब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2004 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई, नेताजी ये करवा दिए वो करवा दिए चौधरी साहब के लिए, मगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं कर पाए। वो लागू हुई तो मोदी जी ने आने के बाद की। अब देखिए अपने टर्न पे बोलिए भाई प्रभु, आपने कहा था ना डिस्टर्ब नहीं, दर्शकों के साथ न्याय करिए, अपने टर्न पे बोलिए। बहुमत चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में था, मगर वीपी सिंह ने सोचा कि मुलायम सिंह बन जाएंगे तो मेरे चेले बन के रहेंगे, मगर मुलायम सिंह ने 10 महीने के अंदर दिया झटका वीपी सिंह को, जब हम दोनों ने समर्थन वापस लिया और चंद्रशेखर जी के साथ जाके चले गए। तो जनाब आपने चौधरी चरण सिंह जी की लीगेसी के साथ क्या किया? कर्पूरी ठाकुर साहब सामाजिक क्रांति के जनक थे भारत की राजनीति में, और लालकृष्ण आडवाणी जी सांस्कृतिक क्रांति के जनक थे। तो पांचों का जो निर्णय है मान्यवर, ये चुनाव राजनीति से नहीं, ये भारत की राजनीति के पैराडाइम शिफ्ट के प्रतीक ये 5 स्तंभ थे। इस आधार पर मोदी जी ने इनको यह सम्मान देने का निर्णय लिया। उनसे मिलना जुलना भी कभी कभी रहा, लेकिन जो उनके निधन पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बर्ताव किया वो दुखद है। और 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कोई भी सम्मान नरसिम्हा राव को नहीं दिया। उससे सम्मान बढ़ा या सम्मान थोड़ा कम हुआ? अच्छा, देने से सम्मान कम होता है, ये अलग आयरनी है पंकज। आई कैन डिबेट विद यू 1 घंटा इस पे कि सम्मान देने से सम्मान कम कैसे होता है, ये आपकी अलग थ्योरी है सर। जब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर ऐश्वर्य कपूर, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ऐश्वर्य कपूर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ कि चौधरी चरण सिंह के लिए हमदर्दी रखने वाले मुलायम सिंह यादव कृषि में स्वामी नाथन कमेटी को क्यों नहीं लागू किया, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया के मुंह में दही जम गया और लगा बीजेपी और सुधांशु त्रिवेदी को उल्टा सीधा बोलने। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुल्ला सिंह के इस घटिया मनसा की पोल खोलना शुरू किया, तो यह हरा कुर्ता लगा लाइव डिबेट में जोर जोर से छाती पीटने। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस हरे कुर्ते को उधेड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम कि आप देखिए अवार्ड भी देते हैं और फिर कोसते भी हैं। चौधरी चरण से अरे अभी बता रहे, देखिए क्या बढ़िया प्रवचन दे गए भदौरिया जी कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा गया लखनऊ के एयरपोर्ट का, जो कांग्रेस की सरकार अनुराग जी बीच में नहीं है, प्लीज नहीं रखना काम था, केंद्र की सरकार थी, मगर नेताजी ने रखवा दिया। नेताजी ने रखवा दिया, मगर नेताजी स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं इंप्लीमेंट करवा पाए। अद्भुत है ना। मतलब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2004 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई, नेताजी ये करवा दिए वो करवा दिए चौधरी साहब के लिए, मगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं कर पाए। वो लागू हुई तो मोदी जी ने आने के बाद की। अब देखिए अपने टर्न पे बोलिए भाई प्रभु, आपने कहा था ना डिस्टर्ब नहीं, दर्शकों के साथ न्याय करिए, अपने टर्न पे बोलिए। वो लागू किया तो मोदी जी ने किया, स्वामीनाथन जी को सम्मान दिया तो मोदी जी ने किया। और जहां तक चौधरी साहब के सम्मान की बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, हाँ यह सच है कि मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगवाई। क्यों? जब 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल चुन के आया, 180 एमएलए थे यूपी की विधानसभा और 56 बीजेपी के थे। आउटसाइड सपोर्ट के ऊपर इनकी सरकार थी। कायदे से हक बनता था मुख्यमंत्री बनने का चौधरी अजीत सिंह का, मगर वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह सीएम बने, क्योंकि उन्हें लगता था चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं, वो लीगेसी आ जाएगी तो अजीत सिंह का कद वीपी सिंह के बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पुराने पत्रकार बैठे हुए हैं, राहुल देव जी को भी और विजय त्रिवेदी जी को भी ये घटनाएं याद होंगी। तिलक हॉल की घटना, बहुमत चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में था, मगर वीपी सिंह ने सोचा कि मुलायम सिंह बन जाएंगे तो मेरे चेले बन के रहेंगे, मगर मुलायम सिंह ने 10 महीने के अंदर दिया झटका वीपी सिंह को, जब हम दोनों ने समर्थन वापस लिया और चंद्रशेखर जी के साथ जाके चले गए। तो जनाब आपने चौधरी चरण सिंह जी की लीगेसी के साथ क्या किया? इसलिए इन्होंने वो प्रतिमा लगवाई थी ताकि जो गुस्सा था चौधरी साहब के समर्थकों में उसको सेटल किया जा सके। पर चौधरी चरण सिंह कृषक वर्ग से आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उससे पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे उसमें प्योर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं थे, हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वरना यह माना जाता था भारत की राजनीति में कि चूंकि उत्तर भारत की संख्या अधिक है
तो प्रधानमंत्री उत्तर भारत से ही बनेगा, परंतु दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा और वह नेतृत्व पूरी जगह स्वीकार किया जाएगा और वह परिवर्तन भी ले आएगा। यह जो युगांतर स्थापित हुआ वो पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों विषयों पर जो निर्णय लिया है वो भारत के अंदर एक बड़े जो ट्रांजिशन आया उसके आधार पर निर्णय लिया। एमएस स्वामीनाथन जी जो एग्रीकल्चर की क्रांति लाए, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। कर्पूरी ठाकुर साहब सामाजिक क्रांति के जनक थे भारत की राजनीति में, और लाल कृष्ण आडवाणी जी सांस्कृतिक क्रांति के जनक थे। तो पांचों का जो निर्णय है मान्यवर, ये चुनाव राजनीति से नहीं, ये भारत की राजनीति के पैराडाइम शिफ्ट के प्रतीक ये 5 स्तंभ थे। इस आधार पर मोदी जी ने इनको यह सम्मान देने का निर्णय लिया है। विजय जी कुछ कह रहे हैं। विजय जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुराग जी आ रहा हूं वापस। सुधांशु जी ने भी और राहुल देव साहब ने अनुराग जी वापस आ रहा हूं। बात की है कि राजनीति तो हमेशा होती है किसी तरह की, लेकिन राजनीति को भी देखिए कि जो ये 53 भारत रत्न हुए हैं अभी तक, जिसमें से पहले जो दिए गए उनमें राजनीति देखिए कि किन लोगों ने किन लोगों को भारत रत्न दिया। कांग्रेस की सरकारों में किन किन लोगों को मिला, किन किन को नहीं मिला। अभी मोदी सरकार में 10 भारत रत्न दिए गए हैं पिछले 10 साल सर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या संघ की विचारधारा से जुड़े 3 लोग हैं। 10 में से 3, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख। बाकी 7 लोग 2015-19 भूपेन हजारिका साहब और स्वामीनाथन साहब को छोड़ दें तो राजनेताओं की भी बात करें। पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव का जो कंट्रीब्यूशन है, आज जो हिंदुस्तान जहां पर पहुंचा उसकी शुरुआत उन्होंने की लिबरलाइजेशन को लेकर और पूरी वित्तीय आजादी की बात, उस पर आज चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन उनके साथ जो महत्वपूर्ण बात हुई कि उनकी पार्टी ने उनको अनदेखा किया। आज मैं तो बहुत उनके मतलब उनसे मिलना जुलना भी कभी कभी रहा, लेकिन जो उनके निधन पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बर्ताव किया वो दुखद है। और 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कोई भी सम्मान नरसिम्हा राव को नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह साहब की बात हुई, अभी अनुराग जी भी बात कर रहे थे, तो मुलायम सिंह साहब तो यूनाइटेड फ्रंट सरकार में बहुत ताकतवर रहे, यूपीए सरकार में भी बहुत ताकतवर रहे। क्या उनके पास ये मौका नहीं था कि चौधरी चरण सिंह साहब जो किसानों के बड़े नेता, मुलायम सिंह जी उनको मानते थे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो समाजवादी विचारधारा चौधरी चरण सिंह की और मुलायम सिंह जी की पार्टी की जो विचारधारा है उसकी परेशानी, अनुराग जी की परेशानी चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने की नहीं है। इसके बाद जो आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, जयंत चौधरी साहब इंडिया गठबंधन छोड़ के भारतीय एनडीए गठबंधन में जाने की तैयारी कर चुके हैं, वो उनको तकलीफ दे रहा है, उसकी बात नहीं हो सकती। और स्वामीनाथन साहब का जिक्र करना तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी हरित क्रांति कब हुई थी। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने जो हरित क्रांति की वो कांग्रेस की सरकारें रही उस वक्त, उसके बाद लगातार कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस सरकार ने कभी उनको दिया हाँ, तो उनका कंट्रीब्यूशन को उस तरह से नहीं किया गया। और इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि राजनीति के हिसाब से भी देखा जाए तब भी दूसरी विचारधारा के, राजनीतिक विचारधारा के लोगों को देना और ज्यादा मुश्किल काम है, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, चाहे ये चौधरी चरण साहब हो, नरसिम्हा राव, बिल्कुल मदन मोहन मालवीय भी, मदन मोहन मालवीय जी पंकज जी अध्यक्ष रहे हैं, तो उन सबको ये देना भले ही राजनीति हो। और आज आप क्या सोच रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव को देने से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, ऐसा आपको लगता है? मेरे को नहीं लगता, लेकिन क्या पता पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हो। पंकज जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, उसके बाद पंकज जी, अनुराग जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, अच्छा किया, राजनीतिक नजरिए के कारण दिया, ये ज्यादा अच्छा नहीं किया। आफ्टर थॉट है, साफ साफ दिखाई देता है, वरना 2-4 दिन पहले दे देते। और चौधरी 2-4 दिन छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं 10 साल पहले दे देते, आपने नहीं दिया। 2-4 दिन छोड़िए, 10 साल पहले दे देते सर, जब उनके सुपुत्र कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, कौन कौन से मंत्रालय थे उनके पास, तब दे देते सर। 2-4 दिन छोड़ो, 10-12 साल पहले दे देते, नहीं दिया। 2019 के बाद एक भी भारत रत्न नहीं दिया। 2024 के चुनाव आए तो 5 भारत रत्न दिए। अब चौधरी साहब को चूंकि देना था, अगर उनको नहीं देना होता और अकेले उनको देते आफ्टर थॉट के बाद, आफ्टर थॉट होते हुए, तो ज्यादा चर्चा होती। इसलिए एमएस स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भी दिया, वरना न एमएस स्वामीनाथन जी को देते न नरसिम्हा राव जी को देते। आप उस प्रोसेस में थे क्या पंकज सर? अब चूंकि कमंडल को सम्मानित करना था तो इसलिए मंडल को सम्मानित करना जरूरी हो गया, वरना शायद कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं देते। मेरा कहना यह है कि ये 5 लोग भारत रत्न से
सम्मानित करने के लिए बिल्कुल उचित नाम है, लेकिन जिस तरह से भारत रत्न सम्मान की घोषणा की That's गई, ironical. Can I be honest? उससे सम्मान बढ़ा या सम्मान थोड़ा कम हुआ? अच्छा, देने से आप सम्मान कम होता है, राजनीतिक ये अलग आयरनी है जब पंकज जी। राजनीतिक नजरिए पंकज जी, से आई कैन देखते डिबेट हैं, विद यू 1 घंटा इस पे कि सम्मान देने से सम्मान कम कैसे होता है, ये आपकी अलग थ्योरी है सर। जब राजनीतिक नजरिए से देते हैं, जब चौधरी साहब को सम्मानित करने के बजाय मन में नियत ये हो कि इंडिया समूह को कमजोर करना है, इसलिए चौधरी साहब को देना है, तो इससे सम्मान बढ़ता नहीं है, इससे आप उस व्यक्ति का सम्मान कम करते हैं। जब आप भारत रत्न को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पांचों लोग बहुत योग्य हैं और इनको आज क्यों, बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आपकी कांग्रेस की सरकारों ने दिया नहीं।